फाइनली पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मारा गया है। आखिर सारे आतंकवादी पाकिस्तान से क्यों आते हैं? इस हमले के विजुअल्स हम कभी नहीं भूल सकते। किस तरह से वो महिलाएं अपने पतियों के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बोल रही थी हमको भी मार दो, बट उन्हें छोड़ दिया गया। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर अनंतनाग जिला पहलगाम की बैरन घाटी में एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों ने अपनी जान गंवाई। उनसे उनकी जाति पूछ के गोली मारी गई और करीबन इस हमले में 17 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। बैरन घाटी एक घास का मैदान है जो पहलगाम शहर से 7 किलोमीटर दूर है। यह इलाका चारों तरफ से घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। इसी वजह से यह बहुत खूबसूरत है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया जाता है। लोग यहाँ घूमने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं। 4 आतंकवादी हाथों में M4 कार्बाइन और AK-47 लेके यहाँ पे आते हैं और हमला करने से पहले उन्होंने लोगों के धर्म पूछे, नाम पूछे, कुछ लोगों को कलमा पढ़ने के लिए कहा। एक लोकल कश्मीरी जो घुड़सवार था, जिसका नाम सैयद अली हुसैन शाह था, इसने हमलावर जब गोली मार रहे थे उनसे उनकी राइफल छीनी और कहा कि ये पर्यटक हमारे मेहमान हैं, इनको गोली मत मारो, तो उसे भी गोली मार दी गई। इस हमले की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जब इंटरनेट पे वायरल हुए तब पूरी दुनिया ने जाना कि एक आतंकवादी हमला इतना भी दर्दनाक हो सकता है। एक महिला जिसकी शादी अभी अभी हुई है, उसके पति को गोली मार दी गई। सोचो उसकी स्थिति क्या होगी। वो चीख रही है, चिल्ला रही है। आतंकवादियों ने जानबूझकर हिंदू महिलाओं से कहा कि उन्हें इसलिए छोड़ा जा रहा है ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह घटना बता सकें। पिछले 5-10 सालों में भारत सरकार ने कश्मीर में टूरिस्ट बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया है, लेकिन इस एक हमले से वो सारा प्रयास मिट्टी में मिल गया। ये घटना हमारी देश की एकता, अखंडता और हमारी इंडियन आर्मी को खुली चुनौती के तौर पे था। जो मन पड़े कर लो। बात करें इन्वेस्टिगेशन की तो हमारी NIA ने 23 अप्रैल को घटनास्थल का दौरा किया और हमले की जांच शुरू कर दी। जिन लोगों ने आतंकवादियों को देखा था उन लोगों के तर्ज पे 3 आतंकवादियों की स्केच जारी कर दिए और फिर बाद में पुलिस को ये भी पता चल गया कि ये आतंकवादी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में ही हमको पता चल गया था कि इस आतंकवादी हमले के पीछे के कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के 2800 से अधिक लोगों से पूछताछ करी, 150 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया और 10 संदिग्ध आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया। और जैसा हमने सोचा था वही सच निकला। NIA ने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बताया है कि इस हमले का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान की ISI है। 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पुलिस 20 लाख रुपए की इनाम की घोषणा करती है। कोई भी व्यक्ति जो इनको पहचानेगा, गिरफ्तारी या फिर उन्मूलन कराने में पुलिस की मदद करेगा, उन्हें यह पैसा मिल जाएगा। पुलिस, इंडियन आर्मी, NIA, इन सब की बहुत मेहनतों के बाद हमें इन चारों के बारे में पता चलता है। ये 4 में से 2 लोग पाकिस्तान से भारत में आए घुसपैठिए थे और 2 लोग स्थानीय कश्मीर के निवासी थे। कथित तौर पे इन्होंने इन आतंकवादियों की मदद की थी। इनके नाम हैं अली उर्फ भाई तलहा पाकिस्तानी, आसिफ फौजी पाकिस्तानी, आदिल हुसैन थोखर अनंतनाग निवासी, अहसान पुलवामा निवासी। इस हमले के पीछे 3 मास्टरमाइंड थे। 2 लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद और सैफुल्ला खादिल कसूरी पाकिस्तान में हैं और तीसरा हामिद मूसा दक्षिणी कश्मीरों के जंगलों में कहीं छिपा हुआ था, जिसको अभी हमारी इंडियन आर्मी ने एलिमिनेट किया। सोचिए 22 अप्रैल को यह हमला हुआ था। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच इतनी टेंशन बढ़ गई, लेकिन फिर भी हमारी इंडियन आर्मी अपनी रिसर्च बढ़ाती गई, इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाती गई, लेकिन इन आतंकवादियों में से एक भी पकड़ा नहीं गया था। ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात थी। इस आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम लिए, जैसे कि इंडस वैली ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, दोनों देशों की मुख्य सीमा क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया, सार्क वीज़ा छूट के तहत जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे थे उनके वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सभी को पाकिस्तान लौट जाने को कहा। 7 मई को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत के अनुसार भारत ने आतंकवादी ढांचे और आतंकवादियों पर हमला किया है, बल्कि पाकिस्तान की सुने तो वो कहता है कि भारत ने सिविलियन को हताहत किया है। 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले के बाद जो टेररिस्ट थे वो जंगलों में छिप गए, जिसके बाद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और आर्मी ने बहुत कोशिश करी कि इन आतंकवादियों को कैसे भी करके ग्रैब कर लें, बट ये लोग पकड़ में नहीं आ रहे थे। इस हमले के पीछे द रेसिडेंट फ्रंट TRF है, जो लश्कर तैयबा की जो एक विंग है।
इंडियन इंटेलिजेंस ने ये बताया कि इस हमले के पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो 3 हैं। 2 मास्टरमाइंड तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, लेकिन जो एक मास्टरमाइंड है वो है मूसा, जो इन्हीं जंगलों में छुपा हुआ है। हासिम मूसा कोई आम मिलिटेंट नहीं था, ये एक फॉर्मर पैरा कमांडो रह चुका है पाकिस्तान स्पेशल सर्विस ग्रुप का। इस बंदे को स्पेशल टाइप ऑफ वेपन ट्रेनिंग दी गई है, सर्वाइवल ट्रेनिंग दी गई है। ये बंदा जंगलों में हफ्तों महीनों सर्वाइव कर सकता है। पाकिस्तान में पैटर्न अक्सर देखने को मिलता है कि जो इनके आर्मी के टॉप सोल्जर्स होते हैं, ये लोग इनका ब्रेन वॉश करते हैं और इन लोगों को टेररिस्ट बना देते हैं। तभी तो जब ऑपरेशन सिंदूर के समय कुछ टेररिस्ट मारे गए थे तो उनके जनाजे में ये आर्मी वाले गए थे। भाई पाकिस्तानी आर्मी किसी टेररिस्ट के जनाजे में क्यों जाएगी अगर वो उसका रिलेटिव ना हो, कोई खासा सगा संबंधी ना हो। ये 3 लोग इंडियन आर्मी द्वारा एलिमिनेट किए गए हैं। मूसा जो मास्टरमाइंड है, यूनिस जो लॉजिस्टिक हैंडलर था और आसिफ जो मास्कमैन या फिर स्नाइपर था। ये तीनों ही लोग रजौरी पूंछ सेक्टर से भारत में आए थे और ज़्यादातर आतंकवादी इसी सेक्टर से भारत में घुसते हैं। इस टेररिस्ट अटैक के पीछे 14 टेररिस्टों को मार्क किया गया था हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा। इन 14 में से 6 को 3 हफ्तों के अंदर ही मार दिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर जब चलने लग रहा था। और बाकी बचे हुए को ढूंढने के लिए साउथ कश्मीर में बहुत हाई टाइट सिक्योरिटी लगाई गई है ताकि क्रॉस बॉर्डर फिल्ट्रेशन ना हो सके। आज सुबह यानी कि 28/7/2025 को इंडियन मिलिट्री ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च करा। एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था क्योंकि इंडियन आर्मी को मूसा की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई थी। इसलिए ऑपरेशन महादेव का जो मेन मोटो है वो इन्हें एलिमिनेट करना ही है। लेकिन मूसा एक्चुअल में श्रीनगर के पास दाचीगाम के हावर्ड फॉरेस्ट एरिया में है। ये फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा डेंस है और इसी वजह से इस ऑपरेशन में रियल टाइम ट्रैकिंग, ड्रोन, AI ड्रोन, इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया। अकॉर्डिंग टू न्यूज़, इंडियन आर्मी की राष्ट्रीय राइफल CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने ये जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था। लगभग 6 घंटे से ज़्यादा टेररिस्ट और हमारी आर्म फोर्सेस के बीच काउंटर फायर चले हैं। 3 पाकिस्तान टेररिस्ट इसमें मारे गए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें से एक टेररिस्ट मूसा है और इन लोगों के पास से हाई ग्रेड वेपन्स रिकवर हुए हैं। AK सीरीज़ की राइफल्स, US मेड M4 कार्बाइन, GPS डिवाइस और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन गियर जैसे कि सैटेलाइट फ़ोन। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी हमारे इंडिपेंडेंस डे या अमरनाथ यात्रा के दौरान एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। इंडियन पार्लियामेंट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा भी है कि ये पूरा ऑपरेशन में इंडिया शो कर रहा है, इंडिया विल स्ट्राइक हार्ड एंड स्ट्राइक स्मार्ट। इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर के बीच जो सीज़फायर टर्म यूज़ की जाती थी उसको फिर से यूज़ करने की बात इन्होंने कही है। दोस्तों, इस समय इंडिपेंडेंस डे हमारा करीब आ रहा है, अमरनाथ यात्रा चलने लग रही है। इसी वजह से आर्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उन्होंने एडिशनल बटालियन साउथ कश्मीर में डिप्लॉय कर रखे हुए हैं। AI पावर्ड सर्विलांस ड्रोन्स, बायोमेट्रिक स्कैनिंग, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो पाए। एक बार फिर से दोस्तों, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन महादेव के तहत ये प्रूव कर दिया है वी आर सेफ। वो लोग हमेशा बॉर्डर पे तैयार हैं और हमें भी कहीं ना कहीं आतंकवादियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें हम काउंटर करेंगे। ऐसे करंट न्यूज़ एनालिसिस और एजुकेशन वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और आपके विचार कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर इंडिया आर्मी को आप दिल से सैल्यूट करना चाहते हो तो कमेंट्स में जय हिंद लिखिए।